हरीश और रोहित लखनऊ के एक बियर बार से निकलकर अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठते हैं। दोनों नशे में धुत हैं। फिर भी आधी रात से ज्यादा बीत जाने के बावजूद वह दोनों जवानी के जोश में घर नहीं जाना चाहते। हरीश कहता है, चलो कुकरेल के जंगल का एक चक्कर लगा कर आए। रोहित कहता है, हाँ और नहीं तो क्या, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है घर जाने की। चलो, काश कि जंगल में कोई अकेली लड़की मिल जाए और उसे देखकर आंखें सेकी जाए। दोनों हंसने लगे और इसके बाद तेज रफ्तार में गाड़ी को कुकरेल के जंगल की तरफ बढ़ा लिए। एक पतली सड़क और दोनों तरफ घने जंगलों में दोनों लाउड म्यूजिक बजाते हुए और गाना गाते हुए मस्ती में फुल स्पीड करके गाड़ी चला रहे हैं। रात के घने अंधेरे और सन्नाटे को चीरते हुए कुकरेल के जंगलों में गाड़ी के थोड़ा अंदर आगे बढ़ते ही एक मोड़ आया, जहां गाड़ी टर्न करते ही उन्हें एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उसे देखते ही हरीश ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और जोर जोर से सीटियां बजाने लगा। इसे देखकर रोहित भी उतावला हो गया और उसने गाड़ी स्लो कर दी और वह भी फप्तियां कसता हुआ जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। कुछ ही देर में गाड़ी आगे निकल गई। लड़की पीछे रह जाने की वजह से आंखों से ओझल हो गई। थोड़ी देर गाड़ी चलती रही और दोनों गाना गाते रहे, मस्ती करते रहे। थोड़ी देर बाद फिर एक मोड़ आया। जैसे ही उन्होंने गाड़ी टर्न किया, उन्हें फिर एक लड़की दिखाई दी। उन्होंने फिर से सीटी बजाना और फप्तियां कसना शुरू कर दिया। सीटी बजाते बजाते वो लड़की को पार करके आगे बढ़ गए। दोबारा लड़की पीछे रह गई और आंखों से ओझल हो गई। हरीश ने कहा, अरे यार, अकेली लड़की है, चल ना मस्ती की जाए। रोहित ने कहा, पागल हो क्या? ये क्या वाहियात बात कर रहे हो? रोहित को गुस्सा देखकर हरीश खिसियानी हंसी हंसने लगा और जोर जोर से गाना गाने लगा। गाड़ी चलती रही, लेकिन रोहित हरीश के गंदे इरादे समझ गया था और इस बात से वह बहुत नाखुश था। 2 मिनट के बाद एक टर्न आया और उन्होंने फिर से गाड़ी को मोड़ा। उन्हें फिर एक लड़की दिखाई दी। इस बार रोहित को बहुत अजीब लगा। वह समझ गया था कि वह किसी एक ही जगह पर बार बार चक्कर लगा रहा है, पर हरीश के इरादे अच्छे नहीं थे। वह खुश हो रहा था कि फिर से एक लड़की सामने आ गई थी। इस बार उसने कोई सीटी नहीं बजाई और ना ही कोई शोर शराबा किया। रोहित, जो कि गाड़ी चला रहा था, अब नर्वस होने लगा था और वह जल्दी से कुकरेल के जंगलों से बाहर निकलना चाहता था। गाड़ी पहले से ही स्पीड में थी, लेकिन फिर भी रोहित ने बेतहाशा एक्सीलरेटर दबाना शुरू कर दिया क्योंकि वह बहुत डर गया था। और बाहर निकलने के लिए उन्होंने जैसे ही एग्जिट बोर्ड की तरफ गाड़ी घुमाया, उन्हें सड़क के किनारे फिर वही लड़की दिखाई दी। हरीश ने रोहित को गाड़ी रोकने के लिए कहा। रोहित ने अपना सर पीट लिया और चीखने चिल्लाने और फ्रस्ट्रेशन में गालियां बकने लगा। हरीश लड़की को देखकर आपे से बाहर हो रहा था। उसकी नीयत ठीक नहीं थी। वह बार बार गाड़ी रोकने के लिए चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। उनकी गाड़ी पेड़ से जाकर टकराने ही वाली थी कि रोहित ने ब्रेक मार दिया और गाड़ी रुक गई। दोनों नशे में थे, लेकिन हरीश नशे में झूमता हुआ गाड़ी से गाली बकता हुआ बाहर निकला और उसे लड़की की तरफ जाने लगा। रोहित बहुत डरा हुआ था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि बाहर हरीश उस लड़की के साथ क्या गंदी हरकत कर रहा होगा। और रोहित यह बात समझ गया था कि वह घंटे भर से किसी सर्कल में गाड़ी चला रहा है, जहां बार बार एक मोड़ आता है और बार बार एक लड़की दिखाई देती है। उसने हरीश को रोकने की बहुत कोशिश की, पर हरीश हाथ छुड़ाकर बाहर निकल गया था। रोहित का नशा गायब हो चुका था और लॉन्ग ड्राइव का फितूर भी उसके सर से उतर चुका था। लगभग 15 मिनट बाद हरीश वापस आकर गाड़ी में बैठ गया और रोहित ने जल्दी से एक्सेलरेट करके गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। अब वह बार बार हरीश से पूछने लगा, तू क्या करने गया था? तूने क्या किया? कौन थी वह लड़की? क्या किया है तूने? कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया? तो उन दोनों को किसी रेप या मर्डर केस में फंसाने वाला तो नहीं है? तभी हरीश ने लड़की की आवाज में कहा, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। रोहित ने सर घुमाकर हरीश की तरफ देखा। जहां हरीश बैठा था उस जगह पर हरीश की जगह अब हरीश नहीं बल्कि वो लड़की बैठी हुई थी और वह हंस रही थी। इसका मतलब वह कोई लड़की नहीं बल्कि एक छलावा थी। उस लड़की को देखते ही और यह सब एक्सपीरियंस करते ही रोहित का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और वह बेहोश हो गया।
साथ ही गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और उसके बाद जब रोहित ने आंखें खोली तो वह एक अस्पताल में था। बाद में पता चला जहां पर हरीश उतरकर लड़की के साथ गलत इरादे से गया था, वहीं पर पुलिस को हरीश की लाश बरामद हुई। छलावा किसे कहते हैं और क्या था उस छलावे का रहस्य? कुकरेल की चुड़ैल के नाम से जाने जाने वाली छलावा की असली कहानी। ऐसी और कहानियों को देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।